और कोशिश किया गया है कि बिना ईंधन का भोजन कैसे बनाएं। अभी ईंधन की क्या समस्या है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जब भी शिक्षा की बात होती है तो अक्सर नकारात्मक खबरें ही सामने आती है, लेकिन आज जमुई जिले के सिमुलतला से एक ऐसी शानदार तस्वीर सामने आई है जो पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मिसाल बन गई है। किताबों के रट्टे से आजादी और करके सीखने का जो सपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देखा था, उसे सिमुलतला के एक स्कूल ने सच कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं सिमुलतला स्थित राधा मेमोरियल एकेडमी की। यह विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को धरातल पर उतारने वाला जिले का पहला स्कूल बन गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इस नई व्यवस्था को कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए पूरी तरह लागू कर दिया गया है। यहाँ बच्चों को रटाया नहीं जाता, बल्कि 3 मुख्य स्तंभों खेल यात्रा, कौशल बोध और कृति के जरिए अनुभव आधारित शिक्षा दी जा रही है। गुरुवार को विद्यालय में कौशल बोध के तहत एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और अपनी रचनात्मकता व तकनीकी समझ का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इन छोटे छोटे बच्चों ने यह साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो किताबी ज्ञान को रियल लाइफ स्किल्स में बदला जा सकता है। विद्यालय के निदेशक दिवाकर सिंह ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा देश की शिक्षा की नींव मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बिहार के अन्य विद्यालय इसे अपनाने में देरी कर रहे हैं। राधा मेमोरियल एकेडमी ने सफलतापूर्वक अपना 1 साल का सत्र पूरा कर लिया है और संभवतः यह जमुई जिले का इकलौता संस्थान है जिसने एनईपी को पूरी तरह धरातल पर उतारा है। राधा मेमोरियल एकेडमी की यह पहल सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं संवार रही, बल्कि जिले के बाकी स्कूलों के लिए एक रोल मॉडल भी बन गई है। सोचिए, अगर बिहार का हर स्कूल इसी तरह नवाचार और कौशल पर ध्यान देने लगे तो हमारे बच्चे दुनिया में कहां तक पहुंचेंगे। सिमुलतला के इस स्कूल की शानदार पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्रीखंड है सर, दही से बनाया है। क्या है ये? श्रीखंड है, दही से बिना आग का बनाया है। और कोशिश किया गया है कि बिना ईंधन का भोजन कैसे बनाएं। अभी ईंधन की क्या समस्या है। जी जी, ऐसा आप भोजन करें जो बिना ईंधन का हो। तो वहाँ पर जाएंगे सब लोग तैयार रखिए, हम लोग उधर जाके, और ऐसा नहीं कि आप लोग घाटा भी हो जाए। क्या है? जलजीरा। इधर लस्सी है क्या? क्या छाछ बनाया है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, बहुत कम समय में आप लोग मुझे जानकारी दिए कि हम लोग इतना बृहत आयोजन करने जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है और खुशी का भी अनुभव हो रहा है कि हमारे बच्चे, बैठिए आप लोग, बैठिए। हमारे बच्चों में इतनी क्षमता है और इतने वो दक्ष हैं, यह मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। विशेष मैं आप लोगों को, जैसा पहले भी सत्र 25-26 जब प्रारंभ हुआ तो मैं पूरी तरह से कोशिश किया कि जो एनसीएफ राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है, जो ढांचा है, उसके अनुरूप हम अपने बच्चों को शिक्षा दें।
मैं इसके बारे में छानबीन करना शुरू किया। सारे प्राइवेट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रेखा के तहत सिलेबस तैयार हुआ है, तैयार हुआ उसके तहत हम उपलब्ध कराएं और उन्होंने उपलब्ध कराया। इस बार की तो कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं पहले से ही, और बुक सप्लाई करने वाले भी तैयार हैं। आपको यह एक सुखद आश्चर्य होगा जानकर, खुशी भी होगी हमारे बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स को खास करके, कि मैं पूरे बिहार की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जम्मू जिला की बात जरूर करूँगा और ये दावे के साथ कर सकता हूँ। इसका आप पूरी तरह से जांच तहकीकात कर सकते हैं। मैं ये चुनौती देता हूँ कि एकमात्र विद्यालय है राधा मेमोरियल एकेडमी इस इलाके का, जम्मू जिला का, जिसने एनसीएफ के तहत क्लास 6, 7, 8 के लिए जो पाठ्यचर्या है, जो रूपरेखा है, उसके तहत लागू किया गया।